हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारे अभी इसके पहले का जो वीडियो हमने डाला था उसके रिगार्डिंग में कोरिलेटेड है। क्योंकि पहले पार्ट में हमने सहरे वाली मछलियां जितनी होती हैं उनकी बीमारियों को कैसे पहचाने समय रहते और कैसे उसका निदान हो पाए समय रहते, उस पर हमारा वीडियो था। अभी ये वीडियो हमारा पंगेसियस और कैटफिशेस को लेकर है कि समय रहते हम उनकी पहचान कैसे करें कि ताकि हम उनकी बीमारी का इलाज ठीक ढंग से कर सकें और अपना मॉस मोर्टेलिटी हम बचा सकें। क्योंकि मछली में अगर आपने एक्शन नहीं लिया, समय रहते आपने उसका बचाव नहीं किया, तो वो आपको नुकसान में डाल सकता है। इसलिए कैटफिश में कितनी बीमारियां कैसे पहचान सकते हैं आप बिफोर जो है हाई मोर्टेलिटी, वो उस पे है। तो अब उस सीरीज़ में मैं आपको ये वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। सपोज़ आपने पंगेसियस सीड डाला है, सबसे ज़्यादा अभी पालन हो रहा है, तो पंगेसियस पे हम चर्चा करते हैं। इसके बाद उसमें सिंघी, देसी मांगुर या अन्य इस टाइप की मछलियाँ, मरल जो है उसकी पहचान, या पापदा वगैरह जो है उस टाइप की जो मछलियाँ हैं कैटफिश में जो आती हैं, या आपकी जो मरल है, इससे संबंधित हम आपकी पहचान बताते हैं। पहला जो आपको वॉच करना है वो है कि पंगेसियस अगर आपने डाला हुआ है तो अगर मछली में एरिदेमिक स्विमिंग है, मछली आपकी उल्टा सीधा टेढ़ा अगर तैर रही है बहुत तेज़ी से, अचानक से फास्ट तैरे और रुक जाए, तो आप समझिए बैक्टीरियल अटैक हो चुका है और आपको समय रहते उसका इलाज तुरंत करना है। क्या देखेंगे आप कि अगर कोई मछली एरिदेमिक स्विमिंग है उसके अंदर पंगेसियस के खास फार्म में, और वो मछली आड़ा तिरछा तैर के फास्ट गोल चक्कर काट के वो रुक जा रही है, तो आप समझिए बैक्टीरियल पैथोजेंस अटैक कर चुके हैं। एक दूसरा सिम्टम इसमें, अगर ये मान लीजिए आपकी मछली है और वो अचानक से मछली स्लो स्विमिंग कर रही है, अगर कोई मछली आपकी स्लो स्विमिंग कर रही है धीरे धीरे, तो आप समझिए कि फंगल अटैक आपका मछली में आ चुका है। स्लो स्विमिंग में झुंड से अलग होकर कोई मछली अगर स्लो स्विमिंग कर रही है तो आप पक्का समझ लीजिए कि फंगल अटैक आपकी मछली में आ गया है। कॉटन एंड वूल डिजीज़ खास करके हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल कॉमनली आपकी मछली में आ चुका है। ये कोई भी मछली, सिंघी, मांगुर या मरल कुछ भी हो, अगर वो झुंड से हटके अगर स्लो स्विमिंग कर रही है तो आपको तुरंत आप समझिए कि आपके मछली में फंगल अटैक हो चुका है। पहला एरिदेमिक स्विमिंग, उल्टा सीधा अगर तैर रही है, गोल चक्कर काट के रुक जा रही है, तो आपको पहले अलर्ट होना है। दूसरा अलर्ट का जो सिम्टम है वो है आपका जो मैंने अभी बताया है कि अगर झुंड से अलग होकर मछली अगर स्लो स्विमिंग कर रही है तो आप समझिए कि फंगल अटैक आ चुका है। पहचान, अगर किसी मछली के बॉडी पे अगर आपको कहीं भी कोई रैसेस अगर दिख रहे हैं, अगर पानी में क्लियरिटी आपकी अच्छी है, टर्बिडिटी नहीं है, तो आपको दिख जाएगा फीड करते समय। अगर मछली के बॉडी पे अगर वाइट पैचेस दिख रहे हैं या कोई निशान अलग सा दिख रहा है जैसा उसका मूल टेक्सचर है, चाहे सिंगी हो, चाहे मांगुर हो, या फिर आपका मरल हो, तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपकी मछली में कोई बैक्टीरियल या मिक्स इन्फेक्शन अटैक कर चुका है। कोई भी पैचेस निशान अगर दिखते हैं तो तुरंत आपको निदान की आवश्यकता है। अगर कोई मछली आपकी सीधी परपेंडिकुलर अगर टंगी हुई दिख रही है, जैसे सीधा सर ऊपर और टिल नीचे, अगर किसी मछली में आपको दिख रहा है, कुछ मछलियां आपकी सीधा परपेंडिकुलर कुछ देर में खड़ी हो जा रही हैं पानी में, ये चाहे सिंघी हो या मांगुर हो या फिर मरल हो या कोई भी मछली कैटफिशेस में हो, सीधा टंग जा रही हैं अगर परपेंडिकुलर, तो आप समझिए ये आपको जो है मिक्स इन्फेक्शन का जो है सिम्टम है, तुरंत आपको अलर्ट होना है। ये चौथा सिम्टम मैंने आपको बताया। क्या देखना है आपको कि कोई मछली अगर सीधे पानी में से खड़े खड़े टंग जा रही है, परपेंडिकुलर सीधा, हेड ऊपर और टेल पूंछ नीचे, वो चाहे सिंघी हो या देसी मांगुर हो या मरल हो या फिर आपका पापदा या फिर आपका पंगेसियस हो, तो तुरंत आपको अलर्ट हो जाना है, तुरंत निदान करना है कि बैक्टीरियल आपका लोड या वायरल या मिक्स इन्फेक्शन हो चुका है। आपको इसको मछली को अपने तुरंत बचाना है। पांचवा, अगर किसी मछली में आपको थोड़ा सा भी घाव टाइप का दिख रहा है तो आप
समझ जाइए कि ये मछली में कम्युनिकेबल डिजीज़ सब में फैल सकता है और तुरंत आपको जो है आपको ज़रूरत है उसका निदान करने का। क्या घाव हो सकता है? जैसे कुछ बॉडी अगर आपको मछली में मिल रहा है तो उसमें ऊपर घाव मिलेंगे आपको, जिसको इपीजेटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम EUS कहते हैं उसको। ये खास करके सिंघी या मरल या देसी मांगुर में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको घाव दिख रहा है तो आप उसका तुरंत इलाज करिए, नहीं मछलियों में ये फैल जाएगा। ये अल्सरेटिव सिंड्रोम है, मछली पे घाव हो जाते हैं और वो मछली का पूंछ पूरा कट जाएगा, बॉडी पूरा घाव से भर जाएगा। तो ये आपको तुरंत बैक्टीरियल इसका सिम्टम है और आपका तुरंत इसको इलाज करने की ज़रूरत है। अब इतना सिम्टम अगर आपने देख लिया तो इलाज क्या करेंगे? आपको जो फंगल पे काम करे, जैसे कि सुक्रीना जो आता है फंगल पे भी काम करता है और बैक्टीरियल पे भी काम करता है, तो आपका इसका प्रयोग करना है। या आपको BKD बेंजलकोनियम क्लोराइड प्लस आयोडीन मटेरियल, ये दोनों मिक्स में आती हैं, इसका प्रयोग आप करना है। बहुत सारी कंपनियां बनाती है, BKD आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर एक मर्जर भी आता है विरबैक का, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एक दवा और आती है रेसिमैक्स, जिसमें बेंजलकोनियम क्लोराइड प्लस आपको सुक्रीना, ये दोनों मिक्स है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका निदान पूरी तरीके से हो सकता है। अगर इससे भी ना ठीक हो तो ओरल दवाएं आप हमसे संपर्क करेंगे, हम आपको बता देंगे कि क्या दवा इनको देना है, वो दवा खिलाएंगे, दूसरे दिन तीसरे दिन रिलीफ हो जाएगा। बट ये जो लिक्विड बताएं ये डालना ही डालना है। तो आप अपनी मछलियों को समय रहते कैसे बचाएंगे, कैटफिश को कैसे बचाएंगे और सेहरे वाली मछलियों को कैसे बचाएंगे, आपको ये समझ आ गया तो आप अपना इलाज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।